हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, झारखंड टैट को लेकर न्यूज़ है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे फिर से वही दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, मुझे मैसेजेस मुझे उनके मिल रहे हैं और मैं खुद रात को ट्राई कर रहा था। रात के 1 बजे, रात को 1 AM में मैंने खुद लॉगिन करने की कोशिश की। 2024 में मैंने जो है रजिस्ट्रेशन किया था, फॉर्म एक्चुअली भरा था, रजिस्ट्रेशन नहीं, पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की थी, पेमेंट किया था। लेकिन रात को 1 बजे मैं लॉगिन करके अपना जो है फॉर्म भरना चाह रहा था और ये अप्लीकेबल नहीं हुआ। आज अर्ली मॉर्निंग मैंने भी ट्राई किया। जब आप वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर करते हो और फिर आप पासवर्ड जो है डालने की कोशिश करते हो या फिर आपका जो आधार का 4 डिजिट है लास्ट वाला वो डालते हो, तो OTP तो आ रहा है, OTP आ रहा है, बट OTP के बाद वाला आगे वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो सीधी सीधी बात यही है कि अभी झारखंड टैट का फॉर्म फिर से अप्लाई नहीं हो पा रहा है। और जहाँ तक मेरी समझ है या फिर जो छोटी सी पहुँच है मेरी, उस हिसाब से ये डेट एक्सटेंड होगा, ये ऑन द कार्ड है। लेकिन आप लोग तैयारी करते रहें, फॉर्म भरने की प्रैक्टिस जो है जारी रखें। डेट आगे बढ़े ना बढ़े, कोशिश करें कि आप 21 से पहले अपना फॉर्म भर लें, ठीक है। ये ज़रूरी है आपके लिए। अभी फॉर्म नहीं भरा रहा है, पुराने बच्चे का भी नहीं और नए बच्चे का साइन अप भी नहीं हो रहा है। ये बात मैं बता दूं, मुझे पता है इसको रिगार्डिंग जो आप लोग नीचे कमेंट करेंगे, तो मैंने पहले ही आपको इसकी जानकारी दे दी है। इसमें सीधी सीधी गलती जैक की है और जैक से ज़्यादा गलती उस एजेंसी की है जो फॉर्म भराने के लिए जिन लोगों ने जो है पैसे लिए हैं और इतनी घटिया वेबसाइट बना दी है कि लोग फॉर्म भरने के लिए ही जो है अपने आप को लग रहा है कि वो सिलेक्शन उनका हो गया, टीचर वो बन गए। क्योंकि फॉर्म भरना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है और ये समस्या शुरू से रही है, थ्रू आउट। जो जब से फॉर्म भरने की जो है डेट मिली है तब से ये समस्या रही है। और इसे आयरनी, विडंबना जो कहना चाहते हैं आप कहें, कि फॉर्म भरने के लिए लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। और तो सोच के देखो कि एग्ज़ाम 10 साल से नहीं हुआ है, तो आप समझ पाओगे कि झारखंड में किस तरह से चीज़ें चलती है। यही बात कहनी थी। फिलहाल आप लोग जो है वेट कर लें। अगर आता है, जैसे ही सर्वर वगैरह जो है ठीक हो जाता है, तो आप एक दूसरे को, दोस्तों को जो है बता दें। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा कि सर्वर ठीक हो चुका है, ओके हो चुका है, काम कर रहा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में है, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। विवाद नहीं सुलझा, क्या विवाद था झारखंड टैट को लेकर के? और देखिए, ये विवाद कम, इसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा है। ये समझिएगा, ये पॉलिटिक्स इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी मंत्री बने किसी राज्य में या फिर मुख्यमंत्री बने, उसे MLA बनना होता है और MLA बनने के लिए लोकल लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जिस क्षेत्र से आप MLA बनना चाहते हो वहाँ के लोग अगर आपको वोट ही नहीं करेंगे तो आप मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। सेम यही हो रहा है। जो बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ के लोग ऑब्वियसली बिहार वाले लैंग्वेज को बोलेंगे ही। बॉर्डर जहाँ जहाँ शेयर होता है वहाँ पे लोग, जैसे मैं खुद बॉर्डर शेयर करने वाला एरिया से आता हूँ, देवघर से आता हूँ, तो यहाँ के लोग अंगिका बोलते हैं, लेकिन यहाँ के लोग खोटा भी बोलते हैं। और मुझे भाषा को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है, जो लोग बोलते हैं कि भोजपुरी, अंगिका, मगही का विरोध करो, तो उनसे एक सवाल लोग बार बार मुझे पूछने के लिए कहते हैं कि भाई पूछ लो उनसे कि आप लोग उड़िया कहाँ से बोलते हो? पूरे झारखंड में उड़िया कहाँ बोला जाता है? वही बॉर्डर वाले इलाके में। तो उसको मान्यता आपने दिलवा दी, लेकिन जो लोग अंगिका, मगही और भोजपुरी बोल रहे हैं वो आप नहीं दिलवा पा रहे हो। तो ये भाषा को लेकर के जो है विवाद है। अब नेता तो नेतागिरी करेगा ही, नहीं करेगा तो वो नेता किस काम का? अब यहाँ से देख लीजिए, झारखंड पात्रता परीक्षा में जो जिलावार भाषा का निर्धारण का मामला है, नहीं सुलझा भाषा विवाद, क्योंकि कमेटी बनाई गई थी और कमेटी ने 3 सवाल का जो है पूछा, लेकिन इसके बारे में आंकड़ा या कुछ भी जो है पेश नहीं कर पाई संस्था। देखिए जैक क्या बोला, समझ लीजिएगा। सवाल क्या क्या थे? 2012 में मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल करने का आधार क्या था? यानी कि 2012 में आपने इन 3 भाषाओं को क्यों शामिल किया? ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है कि आपने क्यों शामिल किया था उस समय। उसके बाद 2026 के नियमावली में डिलीट करने का क्या आधार है? बिल्कुल वाजिब सवाल है कि आपने इस समय शामिल कर लिया, इस समय हटा क्यों रहे हो आप? दोनों का कारण आप दे दो, बच्चे शांत हो जाएंगे। तीसरी बात, राज्य में अलग अलग जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले की संख्या क्या है? यानी कि अगर जनसंख्या, डेमोग्राफी को देखकर ही आप अगर किसी भाषा को जो है आगे बढ़ा रहे हो, तो आप एक डेटा प्रेजेंट कर दो ना कि कौन सी क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी कितनी है, उसी के आधार पर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल देखिए, यहाँ पे ये पॉलिटिक्स तो हो ही रही है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन ये वाजिब सवाल है
जब मन करे तब आप किसी भाषा को बदल नहीं सकते हैं। आगे देखिए, जैक बोला हमारे पास भाषाओं को बोलने वाले के आंकड़े नहीं है। जैक ने मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल करने या फिर से हटाने का आधार नहीं बताया है। अब कमेटी ने शिक्षा विभाग से पूछा है कि भाषाभार शिक्षकों और छात्रों की संख्या बताएं, यानी कि स्कूल में जो डेटा है बच्चों के पढ़ने की, मदर टंग बोलने की, वो आप बताएं। अब देखिए, अगली बैठक जो है 22 मई को होगा और उस दिन जो है आगे ये बात बढ़ेगी। देखिए, भाषा विवाद में जो व्यक्ति शामिल हैं, 2 व्यक्ति के नामों को मैं बता दूं। एक वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर और दूसरे दीपिका पांडे सिंह। ये 2 मंत्री थे जिन्होंने जो है कमेटी में बात की और बात को उठाया था कि क्यों आप जो है भाषा विवाद को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और क्यों आप भाषा को हटा रहे हैं। ये सवाल जो है उनसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये दोनों शामिल हैं यहाँ पर कमेटी में, तो ये सवाल तो पूछेंगे ही और सवाल पूछना जो है बहुत ज़रूरी है, तभी आगे चीज़ें बढ़ पाएगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आगे जो है यहाँ से आप देख पाएंगे कि अभी तक कुछ भी जो है ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। 21 मई तक आवेदन भरने की अंतिम तिथि है, लेकिन वही प्रॉब्लम यहाँ भी है कि फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। इसके रिगार्डिंग जो है जैक को एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि ये फॉर्म के डेट को बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि आज जो है 19 तारीख हो चुका है, 2 दिनों का वक्त है फॉर्म भरने में और OTP तो आ रहा है, लेकिन OTP कहाँ फिल करोगे वो नहीं पता। साइन अप नहीं हो रहा है। मैं कल रात से लेकर के अभी अर्ली मॉर्निंग तक की बात आपको बता रहा हूँ। बाकी जो लोग कंप्यूटर, जो कि आपका जो है एक छोटा सा पार्ट जोड़ा गया इस बार झारखंड टेट की परीक्षा में, कंप्यूटर के नोट्स में बना रहा हूँ और मैंने एक टेलीग्राम चैनल अलग से बना रखा है। सिर्फ आपको जो है 49 रुपीज़ पे करना है, उस टेलीग्राम में आपको ऐड कर दिया जाएगा और कंप्यूटर का जो भी निष्ठा ऐप के बारे में पढ़ना है, PME शिक्षा के बारे में पढ़ना है, कुछ ऐप हैं जो शिक्षा से संबंधित ऐप हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़ने हैं, कंपोनेंट पढ़ने हैं, वो सारे नोट्स आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट करके दे दिया जाएगा। इसमें क्विज़ वगैरह भी होगा ताकि वो 10 में से 10 नंबर आपका कम्प्लीटली आ जाए। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम का मैं आपको जो है अपना ID बता देता हूँ, आई मिथुन सिंह। टेलीग्राम पर भी मैं मिल जाऊँगा इसी ID पे, सेम बिना कोई स्पेस डाले हुए आपको जो है जुड़ना है। और ये इंस्टाग्राम पे भी सेम ID है। बाकी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं yourmithunsingh@gmail.com पे, कोई स्पेस नहीं आपको डालना है। yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट दिख ही रहा होगा QR का, आप इस पर पेमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।